हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी दिव्या। आपको अब जो स्क्रीन पर अपनी पिक्चर दिखाई दे रही है, इस लुक को हम बोलते हैं न्यूड ग्लैम। सबसे पहले मैंने अपनी मॉडल की आईज़ के ऊपर एक फेयर शेड का कंसीलर यूज़ किया है जो कि टू फेस का स्वॉन शेड है। उसके बाद मैंने एक ट्रांजिशन शेड लेते हुए ट्रांजिशन एरिया पर एकदम आउटफिट से मैच करता हुआ लाइट ट्रांजिशन शेड लिया और उसे मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट किया। अब मैंने उसी पैलेट से एक डार्क कलर का शेड लिया है जो कि मैं क्रीज एरिया पर ब्लेंड आउट कर रही हूँ। इसे इतना अच्छे से ब्लेंड करना है सो दैट वो दोनों कलर्स मिक्स हो जाए और अलग अलग एजेस या हार्श ना दिखाई दे। अब मैंने होजो का हाइलाइटर लिया है और इस हाइलाइटर को अब मैं हाइलाइटिंग एरिया जो कि आईब्रोज के नीचे वाला पार्ट है उस पर यूज़ करूँगी सो दैट हमारी आईब्रोज थोड़ी सी लिफ्टेड दिखाई दें। अब मैंने ये कलर एसेंस का जूल इफेक्ट यूज़ किया है। ये बहुत ही सुंदर सा शिमर है जो आप अपनी आईज पर डालेंगे तो इट विल मेक योर आईज लुक ग्लिटरी। अब मैंने कलर बार का ये स्मजिंग काजल लिया है। ये बहुत ही अच्छा काजल है और ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एक स्मजी ब्लेंडेड स्मोकी इफेक्ट देने के लिए मैंने ये आईलाइनर का यूज़ किया है। मॉडल के फेस पर हम लोग पहले ही सीटीएम कर चुके हैं तो अब मैं बस डायरेक्ट मॉइस्चराइज करने के लिए अपने मॉडल के फेस पे एम्ब्रॉयलेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। इसे इतने अच्छे से ब्लेंड आउट करना है कि हमारी स्किन इवनली स्मूथ हो जाए सो दैट हमारा बेस भी बहुत अच्छा सा क्रिएट होगा। अब मैं ये क्राइलॉन डर्मा का D30 यूज़ कर रही हूँ सो दैट जितने भी डार्क सर्कल्स मेरी मॉडल के फेस पे मुझे दिखाई दे रहे हैं या जितनी भी अनइवन स्किन टोन है टू इवन देम आउट मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ और ये कलर करेक्शन हो रहा है D30 क्राइलॉन डर्मा से। इस कलर करेक्शन को करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपका ये कलर करेक्शन बहुत अच्छे से आपको ब्लेंड आउट करना है, नहीं तो ये आपके फाउंडेशन में मिक्स हो जाएगा जिससे आपका फेस ग्रे पड़ सकता है। अब मैं क्राइलॉन का ही 626B कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये कंसीलर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ फॉर अ सेफर साइड कि जब मैं अपना फाउंडेशन यूज़ करूँगी, अपना फाउंडेशन जब मैं अप्लाई करूँगी मॉडल के फेस पर तो मेरा जो नीचे मैंने ये D30 यूज़ किया है वो मिक्स ना हो जाए। तो एक इवन स्किन टोन बनाने के लिए कि हमारा पूरा का पूरा कैनवास एक जैसा दिखना चाहिए उसके लिए मैंने ये 626B अकॉर्डिंग टू द शेड ऑफ द मॉडल मैंने ये स्किन टोन के अकॉर्डिंग उनके यूज़ किया है 626B। अब हम इसे अच्छे से नेक पर भी ब्लेंड आउट करेंगे। नेक को कभी भी हमने नहीं भूलना है। नेक, ईयर्स, ये एरियाज ऐसे हैं जो मोस्टली लोग भूल जाते हैं तो आपका फेस और ईयर्स और नेक अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। अब मैं ये नार्स का रेडिएंट ग्लो फाउंडेशन यूज़ करूँगी इन द शेड पंजाब। फाउंडेशन को मैंने अपनी मिक्सिंग प्लेट के ऊपर लिया और उसे एक्टिवेट किया और अब मैं इसे डैबिंग मोशन के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स को कवर करते हुए लगा रही हूँ। इसको भी हमने बहुत ही हल्के लाइट हैंड से आपने यूज़ करना है डैबिंग मोशन में। अब मैंने ये टू फेस का कंसीलर लिया है जो कि स्वॉन शेड में है अगेन और उसे मैंने सिर्फ हाइलाइटिंग एरियाज पे लगाया है। हाइलाइटिंग एरियाज हमारे मेनली होते हैं अंडर द आईज, फोरहेड एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज़, मंकी फेस। इस सभी एरिया पे मैंने अपना हाइलाइटिंग शेड लगाया है जो कि हमारी स्किन टोन से 2 शेड्स लाइटर है। और अब मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करूँगी और बहुत ही लाइट हैंड से मैं इसे डैबिंग मोशन में टैप टैप करते हुए ब्लेंड आउट करूँगी ताकि ये सब कुछ ईजिली ब्लेंड आउट हो जाए और बहुत ही अच्छा सा हमारा एक बेस क्रिएट हो सके। आपने अंडर द आईज भी बहुत ही लाइट हैंड रखना है क्योंकि वो एरिया हमारा बहुत सेंसिटिव होता है। नेवर एवर फॉरगेट कि हमारा ब्यूटी ब्लेंडर इट शुड ऑलवेज बी डैम्प, नॉट वेट, इट शुड बी डैम्प। डैम्प मतलब कि हमने इसको पानी में भिगोया और भिगोने के बाद हमने इसमें जितना भी वाटर था वो स्क्वीज आउट कर दिया। ये ब्यूटी ब्लेंडर अगर हम इस टेक्निक से यूज़ करेंगे तो आपका बेस बहुत फ्लॉलेस बनेगा और बहुत ही ड्यूई लुक क्रिएट करेगा। अब मैं मेकअप स्टूडियो का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लूज पाउडर अगर आप अंडर आइज पर या कहीं भी यूज़ करने वाले हैं तो उसको सबसे पहले आपने ब्यूटी ब्लेंडर से सबसे पहले ब्लेंड आउट करनी है, क्रीज लाइंस जो भी हमारी नीचे क्रिएट हो जाती हैं और उसके बाद हमने अपना लूज पाउडर से उसे सेट करना है।
अब कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ये आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट ली है जिसमें 4 शेड्स अवेलेबल होते हैं और इसमें मैंने कोकोनट शेड यूज़ किया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्टोर है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे हुला के बेनिफिट से तो ये सेम एग्जैक्ट शेड है। ये एक बजट फ्रेंडली कॉन्टोर पैलेट है जिसमें आपको 4 शेड्स मिलेंगे। अब मैं अगेन आई मैजिक की टच ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें भी 6 ब्यूटीफुल शेड्स हैं, एवरी इंडियन स्किन टोन के लिए हैं। आप कोई भी कलर्स को मिक्स एंड मैच करके अपने लिए एक अलग यूनिक कलर क्रिएट कर सकते हो। मैंने भी अपने मॉडल के फेस के अकॉर्डिंग, उसके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने भी इसमें से 2 शेड्स मिक्स किए हैं जो कि हैं एक चीक और दूसरा शेड है स्वीट। अब मैं सिवाना कलर्स की पैलेट को लेते हुए इसमें से ब्राउन शेड लूँगी और मॉडल की आईब्रोज को मैं डिफाइन करूँगी। आप लोग चाहें तो कोई भी ब्रो पोमेड्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जेल आईलाइनर्स जो कि ब्राउन शेड में हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड टू यू, according to your pocket, according to your budget, you can use anything that you want। एक यूजफुल टिप मैं आपको यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगी, कभी भी आप जब भी आईब्रोज बनाएंगे तो उसके लिए आपको हमेशा सेंटर ऑफ द आईब्रोज से कलर फिल आउट करने हैं और लास्ट तक फिल आउट करते हुए जाना है। लेकिन कभी भी आपने इनिशियली आईब्रोज की स्टार्टिंग में कभी भी आईब्रोज की स्टार्टिंग से आपने कलर फिल आउट नहीं करना है और साथ ही साथ आपने कोई भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना आईब्रोज के लिए। ऑलवेज यूज़ डार्क ब्राउन्स, लाइट ब्राउन्स, दीज काइंड्स ऑफ कलर्स। अब मैंने सेम एक ट्रांजिशन शेड लेते हुए, लाइटर शेड लेते हुए, ब्राउनी काइंड ऑफ अ कलर लेते हुए मैंने आइज़ के नीचे इसलिए यूज़ किया ताकि वो एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट करे। मैंने अपने मॉडल के फेस पे फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर लेके उसका मेकअप पूरा कम्प्लीटली फिक्स कर दिया है। अब मैंने ये हिलरी रोडा का हाइलाइटिंग पैलेट लेके हाइलाइटिंग एरियाज़ पे हाईलाइट करना स्टार्ट किया है। आप चाहें तो कोई भी शेड्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है। और इस हाइलाइटर को अब मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे यूज़ करूँगी अगेन, जैसे कि हमारा फोरहेड एरिया, चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज़। इससे बहुत ही ड्यूई और शाइनी सा हमारा बेस क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने इन कलर की लिप लाइनर लेते हुए अपनी मॉडल के लिप्स को डिफाइन करूँगी। इसे अब मैं शेप दूँगी ताकि हम जब अब लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो वो हमारा लिप शेड इस लिप लाइनिंग से बाहर ना जाए। मैंने इन कलर का लिप शेड लिया था और वो क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई है तो वो अब इस वीडियो में तो नहीं दिखा पाई हूँ मैं। अब मैंने ये टू फेस का मस्कारा लेते हुए अपनी मॉडल की आई लैशेज़ पे लगाया है, क्योंकि आई लैशेज़ फेक फॉल्सेस लगाने से पहले हमें हमेशा मस्कारा करना ज़रूरी है ताकि हम जब अपने फॉल्सेस अटैच करेंगे, लगाएंगे, स्टिक ऑन करेंगे तो वो हमारी नेचुरल लैशेज़ के साथ मिक्स हो जानी चाहिए। अब मैंने कलर एसेंस का ब्रांड का आईलाइनर लिया है जो कि अब मैं थोड़ी सी ड्राई आउट जब मेरी लैशेज़ हो जाएंगी उसके बाद मैं अपने ये लाइनर दोबारा से रीअप्लाई करूँगी। पहले मैंने कलर बार के काजल को अप्लाई करके लाइनर लगाया था, लेकिन इस बार अब मैं लैशेज़ करने के बाद लिक्विड लाइनर यूज़ करूँगी ताकि जितने भी एरियाज़ मेरे थोड़े एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दे रही होंगी या कहीं पर भी थोड़ी सी अगर मेरी लैशेज़ स्टिक ऑन नहीं हुई होंगी तो वो अच्छे से स्टिक ऑन हो जाएंगी और वो नेचुरल लैशेज़ के साथ मर्ज हो जाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमारी फेक लैशेज़ हैं। सो अब मैंने लोअर लैशेज़ के लिए भी मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है। ये भी बहुत एक अच्छा इफेक्ट देता है। हम अगर अपने लोअर लैशेज़ के लिए भी अपना मस्कारा यूज़ करते हैं, इससे हमारी आईज़ थोड़ी पॉप आउट हो जाती हैं। सो अब ये लुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।